नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जो है डेली बेज आपके लिए क्या प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट थे मैंने दोस्तों बायोलॉजी के आपके जो एग्रीकल्चर जूलॉजी है और एग्रीकल्चर की जो बॉटनी है उसके क्या प्रैक्टिस सेट मैंने करा चुका हूँ। 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर क्या चेक कर सकते हैं और वहाँ से क्या देख सकते हैं। और भी जो वीडियो हैं उनके ऊपर जितनी भी मैंने आपकी कल्टीवेशन उनके ऊपर बना रखी है। आपके यूपी टेट एग्जाम, आईसीआर एग्जाम, जेईई एग्जाम, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनके लिए। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाकर जरूर देखें, हमारे चैनल पर पूरी अच्छी तरह से विजिट करें। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। ओके, तो दोस्तों आज जो हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला वो किसका होने वाला? सस्य विज्ञान का, यानी कि एग्रोनॉमी का। ठीक है, एग्रोनॉमी का आपको इस प्रैक्टिस सेट करने से ये इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, इसलिए क्या मैं आपके प्रैक्टिस सेट कराऊँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे और आपका क्या यूपी का टेट का एग्जाम भी क्या नज़दीक ही है। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वाले नंबर पर क्या मैं मैसेज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर क्या क्लासें करा रखी हैं उनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पर शर्त एक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें। उसके बाद क्या है, आपको पीडीएफ 100% मिल जाएगी। तो चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें, आज का प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है 225। कह रहा है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ पर होती है। दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर क्या है सबसे ज़्यादा क्या है होती है विश्व की दृष्टि से, सॉरी, विश्व की दृष्टि से, यानी कि वर्ल्ड के अंदर कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा कपास की खेती करता है। तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो दोस्तों, इसकी जो करता है सबसे ज़्यादा कौन करता है? भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 226। ठीक है, इससे पहले मैंने 224 का प्रश्न करा दिए थे। ठीक, 200 क्या है 24 प्रश्न करा दिए थे। आज जो है 225 से स्टार्ट करा है। इसी प्रकार के क्या हम 500 प्रश्न कराएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 226 कह रहा है कि कपास से रेशे व बिनेलों का, जो बिनेले होते हैं उसके जब हम कपास होती है उसे अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ओटाई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी उपज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी चुनाई कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होगी बिनोले रेशे अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ओटाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 227। कह रहा है कि कपास में रुई व बिनोले का अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिंगनिंग प्रतिशत, ऑप्शन नंबर बी बिनोला प्रतिशत, ऑप्शन नंबर सी रुई प्रतिशत, ऑप्शन नंबर डी उपज प्रतिशत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी कि जिंगनिंग की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 228। कह रहा है कि अच्छे गुण वाली कपास को काउंटर की संख्या होती है, इनकी जो अच्छी कपास वाली होती है उसे कितने नंबर क्या दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर है 30 नंबर, ऑप्शन नंबर बी 30 से 50 नंबर, ऑप्शन नंबर सी 50 से अधिक नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अच्छे रेशे वाली होती है कपास उसके लिए जो नंबर देते हैं 50 से अधिक नंबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 229 कह रहा है कि कपास के रेशों पर जो गांठों के असमान वितरण के कारण उत्पन्न रोगों को क्या कहा जाता है। जो कपास के गांठों पर रोग होते हैं उन्हें उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहा जाता है? नेपोनेंस कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी स्मोथेंस कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोस्कोपिक्स कहा जाता है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मैं बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि निपोनेंस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, कह रहा है कि अरहर में दाने एवं लकड़ी का अनुपात कितना होता है। जो अरहर होती है, जो हम क्या कल्टीवेशन करते हैं अरहर की, केजानन खजानन, जिसके बारे में हम क्या केजानन खजानन के नाम से क्या जाना जाता है, तो उसका अनुपात कितना होता है? 1:7, 1:5, 1:2, 1:12। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? हमारा पहला, यानी कि 1:7, यानी कि 1% क्या दाना निकलेगा और 7% क्या उसमें ज़्यादातर लकड़ी होती है। ठीक, उसके बाद अगला है 231। कह रहा है कि तोरई की फसल अवधि कितने दिनों में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 90 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी 135 दिन में, ऑप्शन नंबर सी 60 दिन में, ऑप्शन नंबर डी 150 दिन में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 90 दिन में।
उसके बाद अगला प्रश्न है 232, कह रहा है कि वर्णा यानी कि टा, 59, क्रांति, कृष्णा और शेखर शेखर एवं सीता किसकी वैरायटी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राई की हैं, ऑप्शन नंबर बी तोरैया की हैं, ऑप्शन नंबर सी अरहर की हैं, ऑप्शन नंबर डी मटर की हैं। तो दोस्तों ये जो वैरायटी किसकी हैं? सब अरहर की हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मूंग की वह कौन सी जाति है जिसकी फलियां एक साथ पकती हैं? तो ऑप्शन नंबर एक के 851, ऑप्शन नंबर जवाहर 45, ऑप्शन नंबर टा 51 या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, यानी कि के जो है एक ऐसी वेराइटी जिसकी फली एक साथ पकती हैं, तो वह कौन सी हमारी 851, राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा है कि 234 अरंडी की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए अरुणा, ऑप्शन नंबर बी भाग्य, ऑप्शन नंबर 3 कालपिया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अरंडी की वैरायटी है ये सब। उसके बाद एक 235 है, तिल की प्रति हेक्टेयर मात्रा बीज की कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 से 4 किलोग्राम रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 8 से 8 किलोग्राम रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी 13 किलोग्राम रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी 102 किलोग्राम रखते हैं। तो दोस्तों तिल की हम हेक्टेयर बीज बीज दर रखते हैं वो कितने रखते हैं? 3 से 4 किलोग्राम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मैरिवो रिस्टोफोलिया एवं मैरिरो मैग्नोफोलिया एक एवं रोमांस का है किसकी प्रजातियां हैं? दोस्तों ये किसकी प्रजातियां हैं उसके क्या उसमें पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए गन्ना की है, ऑप्शन नंबर बी चुकंदर की है, ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी की है, ऑप्शन नंबर डी कुसुम की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वेराइटी है सब किसकी है? चुकंदर की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ये सोयल साइंस से है 237, कह रहा है कि अग्नि चट्टानें हैं वो चट्टानें कैसी होती हैं? ग्रेनाइट होती हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कैसी होती हैं? बेसलाइट होती हैं, ऑप्शन नंबर डी डायनो राइट होती हैं, या उपयुक्त सभी होती हैं। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका वी डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी तरीके की होती हैं। उसके बाद कह रहा है कि 238 मृदा में स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का जो स्थापन होता है जीवाणु कौन सा करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये हर एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एजोटाबैक्टर है, राइजोबियम है, क्लोरोस्ट्रोडियम है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जितने भी ये जीवाणु हैं, ठीक है, जितने भी ये जीवाणु हैं सब इस काम को क्या करते हैं, तो इसलिए क्या इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 239 कह रहा है कि काली में मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा कौन सी तत्व की पाई जाती है? काली मिट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तत्व की मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों पोटास की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, या सल्फर की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोटास की मात्रा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है काली मिट्टी में। हम क्या करते हैं? कपास की खेती करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर उपयोग किसके लिए मानी जाती है? कपास के लिए। 240 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। तो दोस्तों ये जो पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 241, कह रहा है कि लेटराइट मृदाओं का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी काला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेटराइट मृदा होती है उनका ये सबसे ज़्यादा रंग कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 242 कह रहा है कि गन्ने के साथ साथ अगेती और आलू खाने के बाद गेहूं की कौन सी प्रजाति बोनी चाहिए? तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के, कह रहा है 816 यूपी 319 उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों क्या वैरायटी हमें बोनी चाहिए। अगला प्रश्न है 243, कह रहा है कि कक्कड़ कितने पीएच पर क्या भूमि में क्रियाशील रहता है? कंकड़ जो है कितने, मतलब कंकड़ जो होते हैं वो कितने पीएच पर क्या भूमि में क्रियाशील रहते हैं, मतलब वो इफेक्ट करते हैं? 7 पर, ऑप्शन नंबर बी 4 पर से 4.5 पर, ऑप्शन नंबर सी 9 पर, ऑप्शन नंबर डी 6 से 8 पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 7 पर। उसके बाद अगला प्रश्न है 244, कह रहा है कि सेंजीन कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर पर जो कहा हरा पदार्थ भूमि को हरी खाद के रूप में क्या देती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 198 कुंटल, 191 कुंटल,
ऑप्शन नंबर बी 297 कुंटल, ऑप्शन नंबर सी 267 कुंटल, ऑप्शन नंबर डी 92 कुंटल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 244 का हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 198 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 245 कह रहा है कि चित्रा प्रजाति है, तो चित्रा जो हमारी वैरायटी है वो किसकी है? ऑप्शन नंबर ए मूंगफली की, ऑप्शन नंबर बी गेहूं की, ऑप्शन नंबर सी मक्का की, ऑप्शन नंबर डी कपास की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूंगफली, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 246, कह रहा है कि अंतिम सिंचाई की दशा में गेहूं की बुवाई हमें कब करनी चाहिए? जब हमें क्या है अंतिम सिंचाई करनी है खाली, तो अब कौन सा ऐसा हुआ है तो अब करनी चाहिए? नवंबर का प्रथम उसमें, अक्टूबर के द्वितीय पक्ष में, नवंबर के द्वितीय पक्ष में, या दिसंबर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये अक्टूबर का द्वितीय पक्ष होगा, उसमें हमें क्या बुवाई कर देनी चाहिए। ओके। उसके बाद 247 कह रहा है कि प्लास्टिक मृदा है कौन सी है? मटियारा है, ऑप्शन नंबर ए बी क्ले है, ऑप्शन नंबर सी बलुई है, ऑप्शन नंबर डी दोमट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि क्ले है। उसके बाद 248 कह रहा है कि नॉन प्लास्टिक मृदा है, ऑप्शन नंबर ए सिल्ट है, ऑप्शन नंबर बी बलुई है, ऑप्शन नंबर सी क्ले है, ऑप्शन नंबर डी दोमट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी यानी कि कैसी हमारी बलुई है। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है 249, इसमें क्या हम 260 प्रश्न देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आपके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम 500 कराएंगे पूरे आपके, जो 100% एग्जाम में उनमें से क्या आपको मिलना है 500 क्वेश्चन में से, ठीक है। उसके बाद है कौन सा हमारा 249, कह रहा है कि बलुई मृदा में जो मृतक प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 85 से 100% पाए जाते हैं, 0 से 10% पाए जाते हैं, या 0 से 15%, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी यानी कि 0 से 10% तक क्या पाए जाते हैं। उसके बाद 250 प्रश्न है, 250 है 250 में, भूमि दोमट मिट्टी में सिल्ट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा 50 से 80%, ऑप्शन नंबर बी 0 से 50%, ऑप्शन नंबर सी 0 से 20%, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला यानी कि 0 से 50%। उसके बाद है अगला प्रश्न 291, चिकनी दोमट मृदा में कितने प्रतिशत क्या पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर है 20 से 50%, ऑप्शन नंबर बी क्या हमारे 20 से 30%, ऑप्शन नंबर सी 20 से 80%, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 20 से 30%। ओके। उसके बाद है 292, कह रहा है कि मिट्टी 52 मिट्टी में सैजन जो उत्पादन होता है वो कैसा होता है? उत्पत्ति होती है, उत्पादन होता है, उसका उत्पन्न होता है, ये सब पूछ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए है सूखने पर, ऑप्शन नंबर बी भीगने पर, ऑप्शन नंबर सी भीगने और सूखने दोनों पर, या जुताई करने से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भीगने और सूखने से क्या दोनों से क्या दिक्कत हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न 253, कह रहा है कि किस भूमि में सिंचाई करना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है? तो ऑप्शन नंबर है ऊसर भूमि में, ऑप्शन नंबर बी दोमट भूमि में, ऑप्शन नंबर सी बलुई में, ऑप्शन नंबर डी मटियारा में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो हानिकारक है वो कौन सी में है? बलुई में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 254, कह रहा है कि कितने दिन के अंतराल से क्या ढांचे को जमीन में दवा देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 सप्ताह के, ऑप्शन नंबर बी 15 सप्ताह के बाद, ऑप्शन नंबर सी 7 सप्ताह के बाद, ऑप्शन नंबर डी 20 सप्ताह के बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको मैं बता दूं कितने के दवा देना चाहिए हमें 7 सप्ताह के बाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है 255, कह रहा है कि मृदा जीवाणु का कार्य नहीं है, जीवाणु का क्या कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन का यौगीकरण नहीं करना, ऑप्शन नंबर विनाइट्रेट करना, ऑप्शन नंबर सी अकार्बनिक घटकों का क्या परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर डी हुम्स का संश्लेषण करना। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका हुम्स का जो संश्लेषण है उसका काम नहीं होता, और बाकी जितने भी काम है हमारे तीनों इन्हें करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 256, कह रहा है कि भूमि में जल रुकता है, कहाँ रुकता है? ऑप्शन नंबर है असंजन वाली क्षमता होती है कारण के कारण, सहसंजता के कारण, या उण के कारण, या
संचयन के कारण। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, असंचयन का कारण होता है जब हम क्या भूमि पानी रुक जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 297 है, कह रहा है कि कंटूर कृषि कितने प्रतिशत ढाल पर की जाती है। कंटूर खेती है वो कितने प्रतिशत ढाल है तब हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर है 30% पर, ऑप्शन नंबर बी 50% पर, ऑप्शन नंबर सी 70% पर, ऑप्शन नंबर डी 100% पर। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 30%। अगर भूमि ढाल हुए तो आप उसमें क्या कंटूर की खेती होती है उसे कर सकते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर की जाती है, पहाड़ों पर खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद है 298, कह रहा है कि लवणीय मृदाओं की जो विद्युत चालकता होती है जो मिली होम्स प्रति सेकंड में होती है वो कौन सी है, मतलब कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर है 4 से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर 4 से कम होती है, ऑप्शन नंबर सी 1.4 होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ये राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्या होगा आपका ए, यानी कि 4 से अधिक, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 59 है। ठीक है, सामान्य मृदाओं का निरपेक्ष घटनाएं होती हैं, कैसी होती हैं। ऑप्शन नंबर घनत्व, सॉरी घटनाएं नहीं घनत्व, ठीक है सॉरी यार घनत्व है। ऑप्शन नंबर है 2.5% होता है, ऑप्शन नंबर बी 6.25 होता है, ऑप्शन नंबर सी 5.20 होता है, या ऑप्शन नंबर डी 0.5 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि 2.65% होता है। आज का लास्ट का प्रश्न है, कह रहा है कि बलुई मृदा में रंध्र आकाश जो होते हैं जो क्या है 30 से 35% होते हैं, जबकि चिकनी मृदाओं में रंध्र अवकाश कितने परसेंट है। बलुई मृदा के अंदर 30 से 35% होते हैं, और इसमें किसका पूछा, चिकनी मृदा में। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 55 से 65%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रश्न की क्लास थी एमसीक्यू की वो क्या आपको अच्छी लगी होगी। आप एक बार मुझे कमेंट में बताना कि आपने क्या कितने प्रश्न क्या ठीक करे, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता लगे कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, और आपको भी क्या थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ मैंने इतने, कमेंट में बताना, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट में बताओगे तो मैं अगली बार आपका क्या नाम लूँगा 100% कि उसने इतने प्रश्न ठीक करे, बहुत अच्छा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये, मैंने फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस नंबर पर क्या हमें मैसेज करें, ठीक है, तो फिर आपको इस PDF को पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, मस्त रहें और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करती रहें। जितना हमसे होता है हम आपके लिए उतना कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।